शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का। और आज बाबा साहेब का एक सपना लिए हुए हम भी चल रहे हैं, शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक अपडेट आई थी कि उत्तर प्रदेश बच्चों से वंचित हो रहा है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, और साथ ही साथ कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पिछड़ा है शिक्षा के मामले में। तो आज हम इसी बात की पड़ताल के लिए और साथ ही इसी बात का पता करने के लिए कि क्या मामला है और क्या पूरा प्रकरण है और क्यों जो बच्चे हैं वो अब प्राइमरी स्कूल से दूर होते जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, उसी के संबंध में हम आए हैं बुलंदशहर के जरगवा के ग्राम नगला सोमाली में। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने इस को देखा कि किस प्रकार से यह प्राइमरी स्कूल है। हमने यहाँ का कुछ अपने आने से पूर्व ही निरीक्षण भी किया। आते ही हमने देखा कि काफ़ी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ है। और बाकी आप मेरे साथ पूरे स्कूल का भ्रमण करिएगा और देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि आखिरकार जो प्राइमरी स्कूल हैं वो इसी प्रकार से होने चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था की सुधार की अक्सर हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो क्या इस प्रकार के स्कूल्स जो हैं वो भी अन्य जगहों पर होने चाहिए। बहुत से पिछड़े इलाके हैं, बहुत से पिछड़े गांव हैं, बहुत से पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर अच्छे प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं। तो आइए हम चलते हैं इस प्राइमरी स्कूल की ओर कि आखिरकार बच्चे कैसे शुरुआत से और अंत तक सीखते हैं। और यह प्राइमरी स्कूल है नगला सोमाली का। तो आइए मेरे साथ चलते रहिएगा। प्राइमरी स्कूल नगला सोमाली ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर जिला बुलंदशहर के प्राइमरी स्कूल में है, जो कि नगला सोमाली में है। और अब हम कक्षा में एंट्री करने वाले हैं। जो क्लासेस हैं उसमें बच्चे बैठे हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या है। और ये जो है मैं कहूँगा कि फोकस किया जाएगी। ये जो है प्रधानाध्यापक कक्ष है। और आप वैसे भी देखेंगे कि सारे जितने भी महापुरुष हैं, एक बार इधर फोकस किया जाए कि महापुरुष जो हैं महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तमाम प्रकार के महापुरुषों की तस्वीरें इस विद्यालय में लगाई गई हैं। और आप पीछे देख भी रहे हैं, पहले क्या होता था कि जब आज से कुछ वर्ष पूर्व की बात देखें तो प्राइमरी स्कूल्स में जब हम जाते थे तो वहाँ ब्लैक बोर्ड नजर आते थे, लेकिन अब जो है ब्लैक बोर्ड की जगह पर इस प्रकार के बोर्ड हो गए हैं जिन्हें ग्रीन बोर्ड भी जाना जाता है। तो हमारे साथ अभी जो आगे की यात्रा में इस स्कूल की शामिल रहेंगे वो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं श्री सौमेंद्र जी। इनसे हम बातचीत करते रहेंगे और साथ ही साथ स्कूल का पता भी लगाते रहेंगे आखिरकार क्या चल रहा है आजकल स्कूल में। तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर आगे हमें जो क्लासेस हैं और इन चीज़ों के बारे में आप बताइएगा कि क्या क्या आपके स्कूल में स्पेशल है और पहले से आपने क्या बदलाव किया है स्कूल। देखिए आप हमारे साथ चलते रहिएगा। देखिए पहले तो आपका स्वागत है प्राथमिक विद्यालय नगला सोमाली में, और आप बहुत दूर से चल करके आए हैं। और जो क्या होना चाहिए, जैसे आप अन्य स्कूलों में भी जाते हैं, अंतर आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है हमारे स्टाफ के साथ मिल करके कि हम अपने बच्चों के लिए, जितने बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से शिक्षा दें। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से आता है, उसमें हमारे स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर ड्रेस है, पूरी प्रॉपर जर्सी है, बैग है, जूते हैं। बाकी स्कूल का काम है, हमने एक स्मार्ट क्लास के रूम में, मैं बीच में रोकूंगा, ये सर क्लास कौन सी है? पहले तो ये क्लास है हमारी 4th। इसमें 23 बच्चे इनरोल्ड है मेरे, और 23 अप टू 23 प्रेजेंट भी हैं। अच्छा। और मेरे स्कूल में टोटल 91 बच्चे इनरोल्ड हैं, और आज की डेट में 91 ही बच्चे आए हैं।
अभी निपुण परीक्षा भी चल रही है, ये असेसमेंट चल रहा है निपुण का। कल क्लास 1, 2, 3 का हुआ था, आज 4, 5 का हो रहा है। तो इसमें 100% उपस्थिति हमारी स्कूल की है। बच्चों को अच्छा प्रयास करने के लिए एक ये एलईडी टीवी बहुत अच्छा है, स्मार्ट टीवी, और ऑडियो विजुअल भी हम क्लास इनको देते हैं। उधर एक बाला रूम हमने बना रखा है। सर एलईडी पर आप क्या दिखाते हैं? एलईडी पर बच्चों का एक स्क्रीन के माध्यम से कुछ कहानियां आती हैं, कुछ मैथ्स के आते हैं, और बच्चों के लिए बहुत मतलब गवर्नमेंट देती है इसके लिए ऐप्स हैं, उनको हम बच्चों को दिखाते हैं क्लास में। देखिए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। सर हमारे साथ बने रहेंगे इस पूरी प्राइमरी स्कूल की यात्रा में। तो किसी से हम सवाल कुछ पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इच्छा। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 4th में। अच्छा, अभी क्या हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले पेपर चल रहे हैं, क्या था पेपर में? पेपर में क्या दिया? सर भाग विधि नहीं सर, वो दिए गई है ऐसे। अच्छा, सर हैं, सर धमकाते तो नहीं है आपको? कैसे हैं सर? सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या क्या सिखाते हैं सर? सर गुणांक भी सिखाते हैं, भाग भी सिखाते हैं, घटाने भी सिखाते हैं, जोड़ भी सिखाते हैं। और होमवर्क क्या मिलता है होमवर्क में? सर भाग भी देते हैं। अच्छा, कहाँ पे है तुम्हारा गांव? यही है और कहीं? सर यही है। यही है। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम बेटा? भारती। भारती, कौन सी क्लास में? 4th में। जब टेबल्स कितने तक याद है? पहाड़ी 12th तक। अच्छा, 9th का पहाड़ा याद है? सुनाना। 9 करना 9 दूनी 18 9 30 27 9 चौक 36 9 5 42 9 छिक्के 54 9 37 38 9 9 81 9 90। तो अभी पेपर हुआ था, कैसा चल रहा था एग्जाम? बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी देखो मैंने उससे भी सवाल किया था, सर बढ़िया हैं या बेकार हैं? अच्छे हैं। क्या क्या सिखाते हैं सर? नई नई चीजें? गुणा भाग। खेल खिलाते भी हैं? यस। क्या खिलाते हैं? भागने का नहीं खिलाते, बैठ कर ही खिलाते हैं। अच्छा, और खाना कैसा बनता है? अच्छा। सच में? देखिए और भी बच्चे होंगे। अच्छा, मॉनिटर कौन है क्लास की? छवि दीदी और मनोज भैया। छवि दीदी और मनोज। अच्छा, मुनीस। तो छवि से बात करते हैं। छवि, अच्छा पेपर अभी दिया था सर? कैसा हुआ एग्जाम? सर अच्छा था। अच्छा, मॉनिटर हो आप क्लास की? सर। किसने बनाई थी मॉनिटर? सर बड्डे सर ने। अच्छा, तो कैसा लगा मॉनिटर बनके? सर अच्छा। क्या करना होता है मॉनिटर को? अच्छा ये बताओ। सर पालक उधम ना करे, सर उधम ना करे, और सर पढ़े, सर लिखे। अच्छा, पहाड़ी कितने तक याद है? सर 9 और सर 19 तक। अच्छा, 17 का याद है? यस सर। सुनाना। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 बट्टे 136, 17 निम्मा 153, 17 9 से 70। अच्छा, ये जो टीवी लग रही है एलईडी, सर इस पे क्या क्या चलता है? सर सब कुछ। क्या देखती हो इस पे? सर पढ़ाई की चीजें सर थोड़ी देर सर खेली, सर ऐसे कहानी भी। कहानी? यस सर। अच्छा, ABCD वगैरह ये भी सिखाई जाती है या और कुछ भी? सर ABCD भी, और सर 2 बार अक्षर भी, सर 2 बार अक्षर होता है। अच्छा, यस सर। 4th क्लास में हो है ना? यस सर। चलो बढ़िया। तो देखिए सभी बच्चे हैं मेरे साथ, और मैंने अभी ट्राई भी किया और सर से बिना पूछे बहुत सारे सवाल बच्चों से पूछ लिए, लेकिन 19 तक छवि को पहाड़े याद हैं। और सेकंड मॉनिटर ये है। तुम्हें कितने तक याद है पहाड़े? सर 25 तक। अच्छा, 23 का पहाड़ा सुनाओ। 23 23 23 दूनी 40 23 69 23 चौका 92 23 पंजे 115 23 छक्के 138 23 सत्ते 161 23 सत्ते 161 23 अट्ठे 184 23 निम्मा 207 23 धाम 230। तो साथियों आप देख रहे हैं दिस इज प्राइमरी स्कूल एंड 4th क्लास में, एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास, और इसे 25 तक पहाड़े याद हैं, और उसे 19 तक और उसे 15 तक। मैंने तीनों लोगों से क्वेश्चन किए और काफ़ी अच्छे इनकी जो
जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा है, छवि का काफी अच्छा है। और तुम्हारा क्या नाम है? सर मुनेश। मुनेश। मुनेश का भी काफी अच्छा है। और सभी बच्चे हैं। तुम सबको कहाँ कहाँ तक पहाड़े याद हैं? कुल मिलाकर अगर टोटल भी देखा जाए तो 15 से नीचे किसी को पहाड़े याद नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम इस विद्यालय में आए हैं और जैसा बच्चों से भी पूछा है तो 25 तक 19 तक यहाँ तक कि खेल कौन कौन सा खिलाते हैं? अच्छा सर सब कुछ। सर सब कुछ, खो खो वगैरह? हाँ सर। और सर खो भी, और सर कबड्डी भी। कबड्डी? हाँ सर। अच्छा, तो खो खो में क्या होता है? सर खो खो में सर ऐसे ऐसे बैठते हैं। अच्छा, देखिए सर हम जीत गए ब्लॉक स्तर पे। हाँ सर। अच्छा, तो देखिए बहुत सारे। और सर खेल के तो विशेष जाने माने प्रधानाध्यापक भी हैं इस विद्यालय के। और भी क्लास है, तो सर ये कौन सी क्लास है? ये 5th क्लास है हमारी। ये 5th क्लास है। और 5th क्लास वालों को तो सर और भी ज्यादा आने चाहिए पहाड़े। मालूम करिए। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? उषा। 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 पहाड़े कितने तक याद है? 25। 25 तक? 22 का याद है? सुनाना। 22 22 22 3 44 22 66 22 चौका 88 22 पंजे 110 22 छक्के 132 22 सत्ते 154 22 अट्ठे 176 22 निमा 198 22 ताम 200 230। अच्छा, स्कूल में सबसे अच्छे टीचर कौन से? सौमेंद्र सब। अच्छा, और प्रधानाचार्य जी कौन है? सौमेंद्र कुमार नहीं। हाँ, अच्छा, कंफ्यूजन में। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अर्चना। अर्चना। अच्छा, किस गांव से आती है? महाराष्ट्र। हैं? महाराष्ट्र। किस गांव से आती हो तुम? तुम्हारा गांव का नाम? यही वाला? अच्छा, पहाड़े कितने तक याद है? 25। और फ्रूट्स नेम याद है? ग्रेप्स किसे कहते हैं? अंगूर। अच्छा, गुआवा? सर अमरूद। पपाया? सर पपीता। चलो, और भी देखिए बहुत सारे। अच्छा, ये भी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ट्विंकल। ट्विंकल। ट्विंकल कौन सी क्लास में हो? 5th में? 5 या 5th? अच्छा, कोई बात नहीं। तो पहाड़े याद हैं? 15 तक। कोई बात नहीं। 15 तक देखिए पहाड़े याद हैं। और ये बहुत देर से मुस्कुरा रही है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गुंजन। गुंजन, खड़े हो। और पहाड़े कितने तक याद हैं? 22। 22 तक। चलो, और तुम्हें? 17 तक। 17 तक। अच्छा, और ये तेरा नाम क्या है भाई? जुगल किशोर। हैं? जुगल किशोर। जुगल किशोर। कितने तक पहाड़े याद हैं? 15 तक। अच्छा, पहाड़े याद कौन कराता है? सर। कौन से सर? सौमेंद्र। अच्छा, सौमेंद्र सर। तो देखिए सौमेंद्र सर यानी कि प्रधानाचार्य जी हैं। और किसी को भी 15 से नीचे पहाड़े नहीं याद हैं। हमने पहले की स्थिति और अब की स्थिति में यही भांपा है कि पहले जो स्थिति थी उसमें कहीं हद तक जो बच्चों का मानसिक स्वरूप था वो अलग था। लेकिन हम जब इस विद्यालय में आए हैं, एक बार हम एक और विद्यालय चमेड़ी में गए थे तो सेम दोनों का हमने डिफरेंस भी देखा है कि सेम चीजें हैं, जबकि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें और ज्यादा पहाड़े याद हैं। तो सर आगे कौन कौन सी क्लासेस हैं? अभी क्लास 1st 2nd और 3rd है जो बाहर धूम में बैठी हुई है। उनका एग्जाम नहीं था इसलिए उन्हें धूम में बिठाया। अब टोटल कितने टीचर हैं आप? टोटल हम यहाँ पर 3 टीचर हैं, 1 शिक्षा मित्र हैं, 4 लोगों का स्टाफ है हमारा। और सभी मिलकर के बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो आइए सर और भी देखते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने भी बच्चों ने भी बताया कि खेल खिलौने सारी चीजें यहाँ पर, बैट भी हैं और बैडमिंटन भी है, रैकेट्स भी हैं और ड्रम है, ड्रम भी सिखाया जाता है। यहाँ तक कि रस्सी कूद, डम्बेल, सारी चीजें हैं खेलने की। शतरंज, अभी मैं आपको बता दूं कि शतरंज के अभी विश्व चैंपियन बने हैं गुकेश। और शतरंज का भी खेल है, लूडो भी है, कैरम भी है, सारी चीजें हैं। और तो अभी और भी क्लासेस हैं। और बात करते हैं अभी जो यहाँ की किचन है, खाना कैसा बनता है। आइए देखिए, इधर
ये बुक्स भी लगा दी सर। ये बुक्स क्या हैं, ये क्या है? ये बच्चों के लिए है ना, छोटी छोटी कहानियां हैं। क्लास वाइज इंटरेस्टेड बच्चे खुद निकाल के यहाँ से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद खुद यहीं रख देते हैं। एज ए लर्निंग कॉर्नर मैंने बनाया है ये बच्चों की पुस्तक के लिए। अच्छा, लर्निंग कॉर्नर भी बोल सकते हैं सर। हाँ। और एक मिनी छोटी सी बहुत स्मॉल लाइब्रेरी भी है और इसमें हम हफ्ते से 15 दिन में बुक्स को बदल भी देते हैं, जो हमारे पास अंदर है उनको फिर रिवर्स कर देते हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट बना रहता है। ये हमारे यहाँ सबका स्कूल का है। स्कूल के एडमिशन के लिए स्कूल चलो अभियान में जो सरकार के द्वारा हमारा उपलब्ध है वो सारी चीज़ों का हम विशेष तौर पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सर का भी फोटो है, विधायक हैं, डीवाई विधायक, और तमाम लोग यहाँ पर आते रहते हैं समय समय पर। और अभी हम खाने की तरफ नजर डालते हैं कि आखिरकार खाना कैसा बनता है इस विद्यालय का। आपने विद्यालय तो देख ही लिया कि साफ सफाई भी अच्छी है, साथ ही साथ जब यहाँ की रख रखाव भी देखते हैं तो रख रखाव भी काफ़ी अच्छा है। और ये आप देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है प्राइमरी स्कूल्स में वो आती है खाने को लेकर। और बहुत से परिजन जो हैं वो शिकायत करते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं कि आखिरकार खाना बेकार बनता है, खाना कैसा बनता है। तो आज हम किचन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर रसोईया कौन है? आप हैं, आप इधर आइए। आप दोनों ही रसोई की देखभाल करते हैं। तो देखिए, पहले तो आप किचन को देख लीजिए कि किस प्रकार से साफ सफाई भी है। और अभी एक शिकायत मैं बाद में सर से करूँगा कि किचन को लेकर ही। आप पहले इधर आइए और आप आइए इधर, आप आइए। अच्छा, आज क्या खाने में है? तहरी और बस केवल तहरी ही या अन्य और कुछ भी? तहरी है यार। अच्छा, खाना वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना? कछु परेशानी ना? सही है, सही है सब। अच्छा, वो कुकर पे तो धूल जमी हुई है, वो साफ नहीं होता क्या? ना, वो चंद ना बंद रही तो। अच्छा, तो वैसे साफ सफाई तो रखनी चाहिए। वहाँ में मिर्चा बंद रखे। अच्छा, तो देखिए, बच्चों के लिए तहरी की आज व्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा मिड डे मील चलता है वो भी। और उधर आप देखेंगे तो सभी बच्चे जो हैं वो खाने की व्यवस्था के लिए बैठ गए हैं, खाना खाने के लिए। तो अभी हम आपको एक और विजुअल्स वगैरह यहाँ के दिखाएंगे। और सर, अभी आगे की मैं जो कह रहा था किचन को लेकर शिकायत, आपने उधर का सिस्टम तो अपना सही कर रखा है, लेकिन किचन में जैसे पत्थर और टाइल्स वगैरह ये चीजें लगती हैं। नहीं, वो टाइलीकरण के लिए दे रखा है। अब की बार जो आएगा प्रधान की योजना में, वो टाइलीकरण और स्लैब का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एज ए कवर्ड ही होना है। तो बाकी ये कि जो जब काम चल रहा था उस समय स्टोन कम था, पत्थर कम था उसके पास, तो यहाँ नहीं हो पाया था। वो लिखित में दे रखा है मैंने और जल्दी हो जाएगा वो। अच्छा सर, अभी खाने में क्या क्या वो रहता है सर? हर टाइम अलग अलग क्या क्या? सोमवार में रहता है हमारे यहाँ पर फ्रूट रहता है, इसमें केला, जैसे अब की बार हमने चीकू दिया है बच्चों के लिए, और सब्जी रोटी रहती है। और मंगलवार में तहरी रहती है, बुधवार में दूध रहता है, वो मंगलवार में दाल चावल, बुधवार में दूध रहता है और तहरी रहती है। बृहस्पतिवार में रोटी और दाल रहती है। और बृहस्पतिवार में सरकार ने एक नई चीज चलाई है, एक अतिरिक्त पोषाहार के रूप में, जिसमें हम बच्चों को या तो गजक देंगे या मूंगफली देंगे या चना देंगे। जैसे कल हमने मूंगफली दी थी, उससे पहले हमने गजक दी थी। तो इस तरह से बदलता रहता है, हर दिन का मेन्यू अलग। मेन्यू हमारे यहाँ पूरा लिखा हुआ है, दिन बाय दिन लिखा हुआ है, और इसकी मात्रा भी लिखी हुई है, दूध की भी मात्रा लिखी हुई है। लेकिन समस्या ये है कि दूध मार्केट में आप भी जानते हैं 60 से 70 रुपए लीटर है। एक बच्चे को 150 ग्राम दूध है, वो हमें 5.5 रुपए में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है काम उस दिन। तो ये है, बाकी लगभग सही है। अच्छा सर, अभी एक अपडेट आई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू और प्राइमरी स्कूल्स, और लोगों ने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, और 5 से 6 लाख जो हैं बच्चे बचे हैं, या मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है, कम हुए हैं। तो सर, क्या कारण रहा है उनका कम रहने? सरकार की जो योजना है वो जनहित की योजना है, और सरकार किस
किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर रही, न कर सकती है। शिक्षा में जो बच्चों की गिरावट आई है उसका एक कारण है, वर्ष 2020 में कोविड का दौर आया था। उस समय शहरी क्षेत्र से या मॉन्टेसरी स्कूल बंद हुए तो सरकार ने एक योजना चलाई थी कि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, इसलिए उन बच्चों के एडमिशन ऑलमोस्ट प्राइमरी स्कूलों में हुए थे। अब क्योंकि अब सब कुछ सामान्य चल रहा है तो इसलिए जो शहर में नगर कहीं काम करने गए लोग बाहर, वो अपने बच्चों को साथ ले गए। बच्चे सब पढ़ रहे हैं। अब यही गांव है हमारा नगला शुमाली, इसमें 100% बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चा घर पर बैठा हुआ नहीं है 6 से 14 साल का, क्योंकि हम हर वर्ष करते हैं। हमारे सर्वे में कोई भी बच्चा यहाँ छूटा हुआ नहीं है और वास्तव में भी छूटा हुआ नहीं है। जी सर, आज की जो संख्या है बच्चों की वो कितनी है? 91 मेरे यहाँ पर एनरोलमेंट है और 91 में 91 ही बच्चे यहाँ पर आए हैं आज। तो सर इसका कारण क्या है कि पूरे बच्चे आज आए हैं और रोजाना की यही बना रहता है या कुछ रोज ही आते हैं? हालांकि निपुण का एग्जाम में एक तो ये कारण ये है, लेकिन इस स्कूल में 90% से हमेशा एबव रहते हैं। उसका कारण ये है कि जब प्रार्थना सुबह होती है, प्रार्थना सुबह होने के बाद जब हम असेंबल करके बच्चों को बिठाते हैं तो जो बच्चे कल नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, जो बच्चा 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट है, उनके घर वालों को हम बुला करके पूछते हैं। तो ये बना रहता है रूटीन के बच्चा घर पे नहीं रहेगा। अगर बच्चा घर पे रहेगा तो बच्चे की जिम्मेदारी कम, घर वाले की जिम्मेदारी को हम ज्यादा मानते हैं। तो इंटरेक्शन हमारा परिवार वालों से बराबर बना रहता है, गार्जियन से। सभी बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, सभी बच्चे समय से आते हैं, सभी को सब कुछ सिस्टमेटिक है। देखिए अभी चल रहा है बच्चों का भोजन और प्रधानाचार्य जी से बात की और उनसे काफ़ी कुछ जाना कि आखिरकार क्यों बच्चे कम हुए हैं प्राइमरी स्कूल्स में। उन्होंने भी एक कारण बताया और हमारे साथ इसी ही विद्यालय के प्राइमरी स्कूल के डेविड सर हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब हमने बच्चों से पहाड़े टेबल्स वगैरह पूछे, बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो प्रधानाचार्य जी के साथ साथ उन्होंने एक और सर का नाम लिया, वो थे डेविड सर, जो हमारे साथ हैं। सर जैसे हमने बच्चों से पूछा था 25 से 15 तक सबको टेबल्स याद थे, तो आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को जो 25 तक पहाड़े याद हो जाते हैं? 25 तक पहाड़े याद करने के लिए बच्चों को पहले इनको बताया जाता है किस तरीके से, मतलब गुणा, मतलब पहले जोड़ के बताया जाता है। मतलब 2 में 2 जोड़ा, 4 हो गए, 4 में फिर 2 जोड़ा, फिर 6 हो गए, फिर 6 में फिर 2 जोड़ा। इस तरीके से करके इनको पहले बताया जाता है, फिर ये बच्चे सीख जाते हैं। सर जैसे अभी खाना वगैरह भी चल रहा है और टाइमिंग का बड़ा वो रहता है, कितने बजे आप आ जाते हैं विद्यालय में? विद्यालय में हम 9 बजे का स्कूल, फिलहाल में हम आते हैं आपके 8:30 और छुट्टी होती है हमारी बच्चों की 3 बजे होती है, लेकिन हमारी 3:30 होती है। सभी बच्चों को स्कूल के बाद स्कूल के बाद हम 3:30 जाते हैं, बच्चों की छुट्टी 3 बजे होती है। अच्छा, मैंने सर बहुत सारी जगह ये भी देखा है जब बच्चे जाते हैं अपने गांव वगैरह में, जब छुट्टी हो जाती है तो उनकी छुट्टी होने के बाद वो रोड क्रॉस करते हैं जी। और आप भी साथ साथ जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? बच्चे, पहले तो ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर गांव के ही हैं, बाहर का उधर का कोई नहीं है। तो जाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरफ चलना है, जब भी क्रॉस करें रोड के लिए तो आगे और पीछे देखें और अपने साइड में चलें, यानी अपने हाथ की तरफ चलें, जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे। देखिए ये थे डेविड सर और अभी इधर चल रहा है बच्चों का भोजन और ये देखिए तहरी। क्या खा रही हो बेटा? तहरी। खाओ खाओ। तहरी कैसी बनी है? अच्छी, बढ़िया है, कोई कमी नहीं। तो देखिए सभी जो बच्चे हैं, हम जूते पहन के हैं और उधर जो रसोइया हैं वो खाना उधर खाना उधर बांट रही हैं और ये सभी बच्चे लाइन टू लाइन एकदम। इन दिनों को देखकर हमें अपने खुद विद्या मंदिर की याद आ जाती है कि जब हम भोजन करते थे। शिक्षा मित्र। अच्छा, ये जो हैं ये शिक्षा मित्र हैं, इनका भी मामला उठता रहता है शिक्षा मित्रों का। ये भी अपना कभी धरना प्रदर्शन करने चले जाते हैं, कभी कुछ, इनके भी अपने अपने मुद्दे होते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी धूप में पढ़ा रही थी और यहाँ भी बच्चों की पूरी देख रेख कर रही हैं और भी बच्चों से पूछते हैं कि आखिर कैसा बना है।
अच्छा मैडम, आपकी भी यही व्यवस्था है भोजन कराने की? हाँ, हम भोजन कराते हैं ऐसे ही, इस तरह से ही हमारे बच्चे भोजन करते हैं अच्छी तरह से। अच्छा। हाँ, कल हमारे यहाँ BSA मैडम आई, ABSA मैडम, उनके समक्ष भी ऐसे ही बैठे हुए थे हमारे बच्चे। खाना भी अच्छा ही बनता है हमारे यहाँ, बच्चे भी टाइम से आते हैं, हम भी विद्यालय टाइम से आते हैं। अच्छा, आज कितने बच्चे आए हैं? पूरे आए हैं आज तो वैसे आप? हाँ, पूरे ही आए। क्या कारण है जो आपके विद्यालय में पूरे बच्चे आए? हम टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं और ध्यान रखते हैं बच्चों का, इसलिए बच्चे भी आते हैं। अभिभावकों को प्रेरित करते हैं अच्छी तरह से कि हम बच्चों को भेजें, समय से भेजें, और इसी तरह से हमारे बच्चे अच्छे ड्रेस में आते हैं और विद्यालयों की अपेक्षा आपने देखा होगा। अच्छा, जैसा खाना ये चल रहा है तो बच्चे पेट भर के खाते हैं या केवल एक लिमिटेड मात्रा में खाना दिया जाता है? नहीं, पेट भर के ही दिया जाता है हमारे यहाँ तो। अच्छा, क्योंकि बच्चे इतने टाइम तक रह सकें। आप पूछ सकते हो बच्चों से। तो एक टाइम ही खाना दिया जाता है या अन्य टाइम भी? नहीं, एक टाइम ही। अच्छा, जब तक बच्चे स्कूल में रहेंगे तब तक? हाँ। तो और भी देखिए बच्चे हैं और एक दो बच्चे से और पूछते हैं कैसी बनी है बेटा तैयारी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। और कौन सी क्लास में हो तुम? 4th। अच्छा, 4th में अभी मैं गया था, है ना? देखिए सभी बच्चे हैं, एक बार मैं सबसे पूछूंगा कैसी बनी है भाई तहरी? देखिए सभी अच्छी बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपको नई नई चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा और साथ ही जो प्राइमरी स्कूल होते हैं हम उनमें जा कर देखते हैं कि किस प्रकार के प्राइमरी स्कूल्स हैं। लगभग 1 वर्ष बाद मैं आया हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है हम प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं और जो उनको सिखाया जाता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से हमने यह स्कूल देखा, और एक बार फिर से मैं बता दूं, एक और स्कूल में मैं गया था, वहाँ भी गया था और अचानक से ही पहुँचा था, और आज भी अचानक से ही मैंने सर पर कॉल किया और अचानक में यह व्यवस्था देखी तो काफ़ी अच्छी लगी। और इसी प्रकार से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के यदि स्कूल, चाहे वो किसी भी पिछड़े इलाके से हों, सभी स्कूल जो हैं इसी प्रकार से बनने लगे और इसी प्रकार से बच्चे हो जाएं तो वाकई में ही भविष्य जो है वो सुरक्षित हाथों में भारत का होगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।